की जो बात है अगर उसको नहीं रखेंगे तो आज मुसलमान का नंबर है, कल किसी और का नंबर आएगा। इसको बहुत अच्छे तरीके से हम समझ लें। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि वहाँ पर डायनामाइट का इस्तेमाल किया गया। बाबरी मस्जिद को उड़ाने में भी ये वो लोग ऊपर तो चढ़े, लेकिन इस तरह का डायनामाइट जो बाद में 2002 में हमको गुजरात में भी देखने को मिलता है, मुसलमान घरों और दुकानों को के अंदर डायनामाइट लगाते हैं, आसपास का सब बचा रहता है और वो उड़ जाता है, वो मकान उड़ जाता है। मुसलमान अगर बचेंगे तो तब ये संविधान बचेगा, दलित बचेंगे जब ये संविधान बचेगा, ईसाई बचेंगे जब ये संविधान बचेगा, सिख बचेंगे जब ये संविधान बचेगा, बौद्ध बचेंगे, जैन बचेंगे जब ये संविधान बचेगा। क्योंकि विवेकानंद जी ने कह दिया कि हमारे यहाँ बराबरी का, समता का कोई कंसेप्ट नहीं है, हमने इस्लाम से लिया। मुसलमान लीडरशिप और मुसलमान संगठनों का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो दोस्तों, अब तक के बाबरी मस्जिद के ढहाने के 2 एपिसोडों में आप समझ चुके होंगे कि किस तरह सरकारें काम कर रही थी और इतिहास की क्या सच्चाई है। आज का तीसरा और अंतिम एपिसोड भी आपको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर आपको और हकीकत शमशुल इस्लाम साहब समझाएंगे। नमस्कार। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि 6 दिसंबर का पूरा सच। आज हम बात करेंगे विवाद अदालत तक कैसे पहुंचा, कौन से सबूत अदालत में निर्णायक बने और कैसे राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण आधुनिक भारत की सबसे बड़ी सांस्कृतिक घटना बन गई। ये सिर्फ धार्मिक नहीं, कानूनी, ऐतिहासिक, सामाजिक कहानी है। तो शुरू करते हैं ये वाला एपिसोड। राम मंदिर अदालत में क्या हुआ? ये है क्या मामला? यानी हम इस बात को बिल्कुल समझ रहे हैं कि ये आधुनिक कंस्ट्रक्ट है, इसका इतिहास से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका सच्चाई से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका हिंदू कथानक से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये क्या है? असल में ये मुसलमानों के खिलाफ जो 99% बहुजन है, जो गरीब हैं, कमेरे हैं, उनसे जो नफरत है। हिंदू नेशनलिस्ट मलेच्छों से बहुत नफरत करते हैं और मुसलमानों का नाम वो मलेच्छ कहते हैं। तो उनसे जो नफरत है, उनको वो हर वक्त ये बताना है कि तुम मलेच्छ हो, और इसलिए ज़्यादा बताना है, जो मैं पहले भी कई बार चर्चा कर चुका हूँ, क्योंकि विवेकानंद जी ने कह दिया कि हमारे यहाँ बराबरी का, समता का कोई कंसेप्ट नहीं है, हमने इस्लाम से लिया। और इस देश की जो मुक्ति है, इस देश का जो सेल्वेशन है, ये देश तभी तरक्की करेगा कि इस्लाम की बॉडी होगी, इस्लामी दर्शन की बॉडी होगी और वेदांत की आत्मा होगी। तो अब मुसलमानों के साथ एक और जुर्म जुड़ गया कि अच्छा तुम समानता के वहाँ को, हालांकि मुसलमान लीडरशिप और मुसलमान संगठनों का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो लगे हैं बस इस्लाम क्या है, 4 शादी, ट्रिपल तलाक, बस इसमें लगे हैं। उनको इस्लाम का जो बराबरी का मैसेज है, जो विवेकानंद जी से कन्विंस थे, उससे इनका कोई लेना देना है नहीं। इनकी तो असली दुश्मन मुसलमान औरत है, उसको उसकी हैसियत बताना है। तो ये अपना किए जा रहे हैं। तो बात यह है कि बंच ऑफ थॉट, आरएसएस का बंच ऑफ, चैप्टर 16 में क्या कहा जा रहा है? चैप्टर 16 में कहा जा रहा है कि इस देश के 3 दुश्मन हैं, नंबर 1 मुसलमान, नंबर 2 ईसाई, नंबर 3 सोशलिस्ट कम्युनिस्ट। तो आपका वो नफरत। उसके बाद गुलवलकर की किताब वी आर अवर नेशन डिफाइन, जिसके अंदर वो बिल्कुल यही कह रहा है कि मुसलमानों के साथ हमने वही करना है, मुसलमानों के साथ हमने वही करना है जो यहूदियों के साथ मसोलिनी और उसने किया था, हिटलर ने किया था। उसके बाद ये सावरकर है, सावरकर 1923 की अपनी किताब हिंदुत्व में इसी की बात कर रहा है कि हमने मुसलमानों को बाहर खदेड़ना है, ये मलेच्छ हैं, इन्होंने इस्लाम धर्म अपनाकर अपनी भारत माता की बहुत बेइज्जती की है, इनको बाहर किया जाना चाहिए। और ये भी ये कह रहा है कि हिटलर जो है वो रास्ता दिखाता है, हमें भी रास्ता दिखाता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने, तो ये उस प्रोजेक्ट का हिस्सा है ये। अच्छा, ये इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। और अगर हम भारत की संविधान में जो समानता और इगैलिटेरियनिज्म की जो बात है, अगर उसको नहीं रखेंगे तो आज मुसलमान का नंबर है, कल किसी और का नंबर आएगा। इसको बहुत अच्छे तरीके से हम समझ लें जी। अच्छा, आखिर में मैं 2 बहुत अहम बात, यानी आखिर में है तो इसलिए कोई कम अहम है इसलिए नहीं, मैं 2 बात बताना चाहता हूँ। एक तो हिंदू धर्म को मानने वाले
हिस्टोरियंस के बीच में, जिनको हम इंडोलॉजिस्ट कहते हैं, भारत के विशेषज्ञ, एंशिएंट इंडिया के विशेषज्ञ, उनका रामायण महाभारत के बारे में क्या विचार है, जरा सा उसको हमको जरूर जानना चाहिए। जी जी। ये स्वामी विवेकानंद का मैं बार बार जिक्र करता हूँ क्योंकि मैं उनका फ़ैन हूँ, मैं उनको बहुत पढ़ता हूँ। ये 6 वॉल्यूम है। स्वामी विवेकानंद जी ने अद्वैत आश्रम बनाया था, एक रिसर्च का, हिंदू, यानी वो हिंदू तो मानते नहीं थे, वो वैदिक उस पर और रामायण महाभारत पर, है ना। इसी वॉल्यूम के अंदर, वॉल्यूम 2 के अंदर रामायण के बारे में, ये मैं शुरू में भी इस बहस को उठा सकता था लेकिन नहीं उठाया क्योंकि मेरे लिए गौण है, क्योंकि आप मानते हैं कि राम मंदिर है, राम मंदिर होता है, ये सब होता है और हम मुसलमानों ने ये किया था, लेकिन रामायण जहाँ से राम की कथा आती है उसके बारे में विवेकानंद जी ने जो इस्टेब्लिश किया, उसके अंदर राम और महाभारत के बारे में जो ज़रा वो बारे में सुन लीजिए ज़रा सा। ये बहुत मशहूर इंडोलॉजिस्ट हैं डी पुसालकर, उन्होंने कंपैरिजन किया है रामायण और महाभारत का, ज़रा सा सुन लीजिए थोड़ा सा 1-2 मिनट, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि कुछ मेरे बच्चे बच्चियाँ, भाई बहन जो हैं वो बौद्धिक तौर पर भी इसको समझना चाहेंगे। दोनों महाकाव्यों यानी रामायण और महाभारत में अनेक ब्राह्मणवादी मिथक और कहानियाँ भरी पड़ी हैं जो कथा के सूत्र को बार बार बाधित करती हैं। यानी आपको जो कथा चल रही है उसमें लगता है कि यार ये क्या हो गया बीच में। भार्गव वो है जो गाकर बताते थे। भार्गव जो महाभारत में धर्म, नीति और अन्य सामग्री को शामिल करने के लिए उत्तरदायी थे, ने रामायण में कई प्रकरण जोड़े, न केवल शैली, अभिव्यक्ति और वर्णन में, जैसे कि समानांतर अंशों और समान उपमाओं द्वारा दर्शाया गया है, बल्कि दोनों महाकाव्यों की पौराणिक कथाओं और दर्शन में भी गहरी असमानता है। हो ये रहा है कि ये बता रहे हैं कि रामायण और महाभारत का जो काव्य है उसका मीटर अलग है। आप कर सकते हैं कि 1000 साल पहले की संस्कृत है, ये 500 साल पहले की संस्कृत है, तो वो मीटर अलग है। तो ये किसी एक जगह बैठकर लिखा गया है, किसी एक ने लिखा है, वो नहीं है। गृह सूत्र काल के उत्तरार्ध से पहले न तो रामायण और ना महाभारत के महाकाव्य के रूप में मान्यता दी गई थी और ना ही दोनों का विकास एक दूसरे से पूरी तरह स्वतंत्र रूप से हुआ था। मान्यता ये है आज के हिंदू वृत्तांत में कि महाभारत पहले हुई थी और रामायण बाद में हुई थी। वो कह रहे हैं बिल्कुल गलत है। महाभारत के उत्तराखंड में गंगा के मैदानों की कई कहानियां हैं और महाभारत के बाद के शिक्षाप्रद भाग आमतौर पर कौशल और मगध में रखे गए हैं। इसलिए अपने बाद के विकास में दोनों महाकाव्य एक ही इलाके में विकसित हुए। सुन लीजिए, जो ये कह रहे हैं ये किताब है वो वहाँ से आ गई और ये हमारा वास्तविक इतिहास है। जैसे हमारे यहाँ भी बदकिस्मती से बहुत सारे मुसलमान के कुरान है, कुरान सबसे बुनियादी चीज़ है। अब उसमें किसी दूसरी चीज़ को लाके कि उसकी भी कुरान के बराबर की हैसियत है, वो बिल्कुल सही नहीं। इस्लाम के अंदर 5 फ़राइज़ हैं, उस 5 फ़राइज़ के अलावा बाकी सब चीज़ों पर आप कोई भी ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। 5 फ़राइज़ हैं, वो उसके हिसाब से जो है। तो ये पाली और संस्कृत साहित्य के अन्य एक विशेषज्ञ PL वैद्य, ये इसी किताब से है जनाब, इसी किताब से है। वर्तमान महाभारत की उत्पत्ति पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं वर्तमान ग्रंथ का अधिकांश भाग सदियों का निर्माण है। सुनिए, वेद व्यास का है या किसका, सदियों का निर्माण है। तो वेद व्यास हो सकता है सदियों रहे हों और 4वीं शताब्दी ईस्वी के बाद भी इसमें कुछ जोड़ घटाव किए जाते हैं। प्राचीन भारतीय साहित्य के विशेषज्ञ विंटर निट्स ने सही कहा है कि महाभारत की रचना की कोई एक तिथि मौजूद नहीं है। वो भारत का एक या महाभारत नामक महाकाव्य का कोई रूप वैदिक काल में मौजूद नहीं था, कोई वैदिक काल में मौजूद नहीं था और बौद्ध धर्म में इसके बारे में बहुत कम जानकारी थी। बौद्ध काल आ गया था, यानी कृषि काल आ गया था, इसलिए इसकी रचना 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईस्वी के बीच हुई। ईसा मसीह के आने से 400 साल पहले या 400 साल बाद में हुई। महाकाव्य के विकास के बाद के चरणों में प्राप्त होने वाला बड़ा हिस्सा उस जाति के कुछ प्रमुख सदस्यों के बारे में आख्यानों को जोड़ने के कारण रहा होगा ताकि उनकी महानता को बढ़ाया जा सके। यानी वो साफ कह रहे हैं कुछ कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए गए, उनको महान
पेश किया जाए। अच्छा, आखिर में A.R. दांडेकर साहब ने, वो उनकी किताब है महाभारत पर। महाभारत का प्रसारण वास्तव में संस्करणों और उप संस्करणों के एक विस्मयकारी समूह द्वारा चिन्हित है। यानी एक मिस्टीरियस है, इतने सारे संस्करण हैं, इतने सारे उप संस्करण हैं, क्योंकि महाभारत की कोई एक रूप है वो सही नहीं है। वास्तव में कई अन्य कृति इस उक्ति को चरितार्थ नहीं करती, जितनी पांडुलिपियां उतने ही ग्रंथ। वो ये कह रहे हैं कि महाभारत के बारे में ये कथा कि जितने संस्करण हैं उतने ही ग्रंथ हैं, उतने ही वर्जन हैं, ये महाभारत के बारे में साबित होते हैं। ठीक है, तो ये अगर आप इस चीज को छोड़ देंगे तो आप कल के मिथक को आज इतिहास बना देंगे, और फिर उस इतिहास के लिए आप सब चीज को तोड़े मोड़ेंगे, अपने इतिहास को जो आप खुद ही कल तक बता रहे थे उसको आप सत्यानाश करेंगे और ये करेंगे, आप उसको पेश करना चाहेंगे, लेकिन वो जुड़ नहीं सकता है। वो क्या एक कहावत है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, वो आप नहीं कर सकते हैं। पता लग जाएगा कि ये जो है बनावटी है। तो आधुनिक 20वीं 19वीं 20वीं शताब्दी की जो आपने बनावट की, जो ऊपर से आरोपित बनावट की, उसके बाद आप सबको लागू करना चाह रहे हैं, तो ये देश का बहुत नुकसान होगा। ये हिंदू मुसलमान ही नहीं होगा, हिंदुओं के बीच में जो उदारतापन है, जो तमाम चीज़ों की सोच समझदारी है। भाई ये जो सारे लिख रहे हैं महाभारत और रामायण के बारे में सवाल उठाते हुए, ये तो सारे के सारे जो हैं, सारे के सारे हिंदू ही हैं ना। मैं यहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं फुले जी की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, जो इसको पूरा कह देते हैं कि ये सब झूठ है, ये ब्राह्मणवादी है। मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ, स्वतंत्र के साथ बैठकर मैं तो बात कर रहा हूँ जो हिंदू कथानक है, जो हिंदू नैरेटिव है, उसकी बात कर रहा हूँ। आप इस सब को खत्म कर देंगे। अब जैसे राधा कृष्ण जी की भगवत गीता पर किताब है, अब वो कितनी बार कह रहे हैं क्योंकि खुदाई किताब नहीं है, वो कितनी बार कह रहे हैं कि ये जो है उपनिषदों का एक एक्सटेंशन है, ये सब। अब आप कोई हिंदू धर्म के अंदर सारी बहस हो रही है, और उसी बहस को आप नहीं चाहते हैं तो आप गांधी की हत्या कर देते हैं, आप MM कलबुर्गी की हत्या कर देते हैं, आप गौरी लंकेश की हत्या कर देते हैं, आप गोविंद पंसारे की हत्या कर देते हैं, आप नरेंद्र दाभोलकर जी की हत्या कर देते हैं, आप किसी के खिलाफ भी FIR करा देते हैं कि उसने वो बेइज्जती कर दी। एक साउथ के एक बहुत मशहूर डायरेक्टर हैं, उन्होंने कह दिया कि मैं हनुमान को नहीं मानता हूं, तो आपने उन पर FIR कराई हुई है। तो इस सब से उन्होंने ये नहीं कहा कि हनुमान जी को, उन्होंने कोई ऐसा नहीं उपशब्द नहीं कहा कुछ, मैं हनुमान को नहीं मानता हूं, तो नहीं मानते। ऐसे तो बहुत लोग नहीं मानते हैं, नहीं मान सकते। शिवाइट्स और वैष्णवाइट्स में जो झगड़े हुए हैं, क्या ये जानना चाहेंगे कि चोला डायनेस्टी के लोग किस तरह से श्रीलंका का जाकर विनाश किए थे पूरा का पूरा? वो क्या था, वैष्णव और शिवाइट्स के बीच की लड़ाई थी। तो आप इसको अगर ख़त्म कर देंगे, आप अपने इतिहास को ख़त्म कर देंगे, जो जीवंत इतिहास था, जो किताबों के अंदर लिखा हुआ है, जो एपिक्स में लिखा हुआ है, जो महाकाव्यों में लिखा हुआ है, तो आप कहाँ जाओगे? आप जाहिलों की जमात बन जाओगे। ये देश 5000 साल पुराना है, तो 5000 साल पुराने का मतलब है कि उसमें जो कुछ हुआ है उसको बदलो मत, उसकी व्याख्या करो और उसमें जो बदलना है उसको बदलो। अच्छा, आखिरी बात जनाब, एक तो ये बात बिल्कुल तय है कि राम मंदिर का जो सवाल है और राम मंदिर को बनाने का है, मैं फिर बहुत जोर देकर कहूँगा कि जो हिंदुओं की ऊंची जातियों ने, हिंदुओं के शासक वर्गों ने जो भगवान राम के साथ किया, और वो महाभारत के अंदर भी किया, उसका आप बदला नहीं लेना चाहते हैं, उनको चिन्हित नहीं करना चाहते हैं, उनसे हिसाब किताब नहीं करना चाहते हैं, तो आपने गरीब मुसलमानों को पकड़ लिया है। आपको अगर नैतिक और ज़रा से भी लीगल और ईमानदारी की बात है, तो आपने सबसे पहले उनको चिन्हित करिए जिन्होंने भगवान राम को भेजा था वनवास के लिए, और उसके बाद जिन जिन लोगों ने उनको परेशान किया। फिर आप शिव सबसे बड़े भक्त गोस्वामी तुलसीदास
रावण के बारे में कहते हैं कि वो शिव का उनसे बड़ा कोई भक्त नहीं था। तो इसको आपने साफ करना पड़ेगा। अच्छा, नहीं, मैंने एक बात नहीं 2 बात कहनी है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि बाबरी मस्जिद के विध्वंस के साथ जो मेरा और मेरी पत्नी नीलिमा शर्मा का जो ताल्लुक़ है वो ये है कि हम क्योंकि कम्युनलिज्म और इस सब पर करते हैं, नुक्कड़ नाटक करते हैं, बहुत सारी जगह जाते हैं, रिपोर्ट्स तैयार करते हैं। तो बाबरी मस्जिद के ढहाने के 1 महीने के बाद देश के एक बड़े अखबार के ग्रुप ने, जिसका हिंदी अंग्रेज़ी दोनों अखबार है, उसने हमें भेजा 1 महीने के बाद। 1 महीने के बाद जो वहाँ पर भेजा, तो हम वहाँ पर गए। तो वहाँ पर अभी अखबार वालों ने उस तरह से जाना शुरू नहीं किया था, डर का माहौल था, ये सब था, और क्या क्या कर्फ्यू लगा रहता था। ये कर्फ्यू तो खुल गया था उस वक्त में। तो वो जो हो रहा था वहाँ पर, वो मैं उस बारे में आपसे ज़रा सा बताना चाहता हूँ। 1993 में केंद्र सरकार ने पूरे परिसर को अधिकृत किया। 2002 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सबूत सुने, सर्वे कराया। एएसआई की रिपोर्ट, मस्जिद के नीचे विशाल मंदिर नुमा संरचना के अवशेष मिले। रिपोर्ट विवादित हुई, कुछ इतिहासकारों ने विरोध भी किया, लेकिन अदालत ने कहा पूरा ढांचा मंदिर नहीं, लेकिन नीचे हिंदू धार्मिक संरचना के अवशेष हैं। 2010 हाईकोर्ट ने जमीन 3 हिस्सों में बांट दी, लेकिन सभी पक्षों ने असहमति जताई और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में 5 न्यायाधीशों की बेंच 2019 का ऐतिहासिक फैसला हुआ। ढांचा गिराया जाना अवैध था। मुस्लिम पक्ष को मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन दी गई। विवादित भूमि रामलला विराजमान की मालिकाना अधिकार। फैसले के लिए अदालत ने 1000 से ज़्यादा दस्तावेज, नक्शे, यात्रावृत्त, फोटोग्राफ और पुरातत्व साक्ष्य देखे। इस फैसले ने 491 साल पुरानी ज़मीन को नया अध्याय दे दिया। राम मंदिर निर्माण 2020 में, भूमि पूजन 2024-25 में, भव्य प्रांगण, कॉरिडोर, मूर्ति स्थापना। अयोध्या एक पर्यटन धार्मिक शहर के रूप में नया चेहरा बन चुका। बड़े होटल, चौड़ी सड़कें, विश्व स्तरीय सुविधाएं। ये केवल धार्मिक केंद्र नहीं रहा, भारत की सांस्कृतिक पहचान का ग्लोबल प्रतीक बन गया। लेकिन इसमें क्या खोया? क्या अयोध्या की विरासत खत्म कर दी गई, जैसा कि शमशुल इस्लाम साहब ने बताया? हम पहुंच गए 1 महीने बाद, 6 जनवरी 1993 में पहुंच गए, और ये टाइम्स ऑफ इंडिया में रिपोर्ट छपी जनवरी 17, 1993 को। इसमें जो जाकर जो देखा, जो मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि जिसमें भी आप हिंसा में जलाते हैं वो कहीं ना कहीं हिंदुत्ववादी संगठनों का ताल्लुक होता है। यहाँ पर मुसलमानों को रज़ाइयों में बांधकर और उसको सुलगा दिया, जैसे सिखों के गलों के अंदर उन्होंने अपने वो टायर डालकर जलाया था। उस तरह के अनगिनत उदाहरण थे। और दीवारों पर लिखा था, अंदर की बात है, पुलिस हमारे साथ है। ये जो कार सेवकों ने जो लिखा था, सो कॉल्ड कार सेवक। और ये भी इससे पहले हम लोग इस बात को भी इस देश के सामने रख चुके थे कि कानपुर के अंदर 4 दिसंबर 1992 तक ABP का कानपुर के अंदर नेशनल सम्मेलन था, जिसमें दलाई लामा वहाँ पर थे, और बाबरी मस्जिद का ढांचा बनाकर उसको गिराने का वहाँ प्रैक्टिस किया गया था। और इन्हीं लोगों ने बेसिकली गिराने में हिस्सेदारी की थी। और वहाँ जो बातें कुछ समझने की हैं कि वहाँ जो सबसे पहला मर्डर हुआ था बाबरी मस्जिद को गिराने के दौरान, वो किसका था वो भी जान लीजिए। ये एक साहब थे, हुस्नी विलायती हैदर। ये वहाँ के बड़े ज़मींदार थे, और ये RSS की जो BJP की जो माइनॉरिटी शाखा है उसके अध्यक्ष थे। और इन्होंने बहुत ज़मीनें दी थी VHP को मंदिर बनाने के लिए। जब ये बाबरी मस्जिद गिराकर बाद जब जश्न शुरू हुआ, तो सबसे पहले दाढ़ी वाला बंदा यही दिख गया उनको। सबसे पहले हत्या इनकी की गई। जो RSS के और BJP के बहुत सगे बनते हैं ना मुसलमान, ये उनका ये पता नहीं ये कभी ये बात क्यों नहीं चर्चा में आती है। उसके बाद ये है कि ये बहुत कम लोग जानते हैं कि वहाँ पर डायनामाइट का इस्तेमाल किया गया। बाबरी मस्जिद को उड़ाने में भी ये वो लोग ऊपर तो चढ़े, लेकिन इस तरह का डायनामाइट जो बाद में 2002 में हमको गुजरात में भी देखने को मिलता है, मुसलमान घर और दुकानों को अंदर डायनामाइट लगाते हैं, आसपास का सब बचा रहता है और वो
वो उड़ जाता है, वो मकान उड़ जाता है। तो ये भी हमारा हमने देखा। जब ये सब हो रहा था तो ये भी पता लगा तमाम हिंदू जो वहाँ पर थे उस वक्त में फैज़ाबाद में, कि बाहर से लोग आए थे, आमतौर पर अयोध्या के लोग नहीं थे। और उसमें एक यादव पहलवान मोहल्ला शाही खाना में जिस तरह से ये यादव पहलवान ने जिस तरह से मुसलमानों को बचाया, और ये गुंडे जो थे इनको जो हमलावर आ रहे थे उनको उनसे जिस तरह मुकाबला किया, वो बहुत बहादुरी का, हर आदमी के मुंह पर उनका नाम था। और इनको बाद में बहुत पीटा गया और बस ये ज़िंदा बच पाए। और ये उसके बाद ये है, अच्छा ये जब यादव पहलवान की बात हो रही है, उसके बाद हम क्या थे, हम दोनों घूमते घूमते बिल्कुल बाबरी मस्जिद के पास पहुंच गए जो ढाया जा चुकी थी। और एक बराबर में अभी मेक शिफ्ट मंदिर जो है अभी उस तरह से पूरा बना नहीं था और फंक्शन नहीं था, सिर्फ वो मूर्तियां कहते हैं कि वहाँ ले आ जाकर रख दी थी। तो ये एक हमने देखा कि एक औरत बिल्कुल बाबरी मस्जिद से जुड़े हुए जगह पर अपने घर से सामान जमा कर रही हैं। ये तो हम पहुँचे और बातचीत से उनके बोलने के लिहाज उस इस तरह से लगा कि वो मुसलमान महिला है, हम उनका नाम नहीं बताना चाहते हैं। तो उन्होंने बताया कि 5 और 6 दिसंबर की रात को उनका घर लूट लिया गया था। मतलब लूटने में सबसे आगे थे, ये नहीं मुसलमानों से बदला लेना था। माल उनका पहले जो है वो ट्रकों के अंदर भर भर के पहले से ही जा रहा है। जो कार सेवा जो घेरा किए हुए मुसलमान घरों का माल जो है वो ट्रकों के अंदर जा रहा है। जैसे ये लिंच करने वाले जो हैं, गाय के नाम पर जो लिंच करते हैं, ये पहले जिन मुसलमान और जो बहुजन को पकड़ते हैं पहले उनकी जेब खाली करते हैं, उनका पर्स लूटते हैं, उसके बाद उनको मारते हैं। तो ये भी एक ख़ास बात है। तो ये जो महिला थी कि ये उन्होंने बताया कि उनका घर का सामान काफ़ी लूटा जा चुका था और हमें भी बचाने में सीआरपी के एक हिंदू अफसर ने उनको निकाला, उनको ट्रक में बिठाकर लेकर गया। देखिए एक तरफ वो हिंदुत्ववादी हैं, ये क्रिमिनल्स जो वही काम कर रहे हैं जो आईएसआई करना चाहता है, पाकिस्तान जो चाहता है हमारा देश आपस में लड़े झगड़े, है ना। और ये सीआरपी का बंदा भी है, उधर वो यादव पहलवान भी हैं। मैंने बहुत कोशिश की और लेकिन वो परिवार वहाँ से जा चुका था, वो यादव पहलवान का जो है। अच्छा, ये महिला ने जो मेरे से कहा वो ज़रा सुन लीजिए, उस मुसलमान महिला ने, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए हम यहीं रहेंगे। देखते हैं कांग्रेस और बीजेपी कब तक ये खेल खेलते रहते हैं। हम यहाँ से नहीं जाएंगे, ये हमारी मादरी वतन है, मादरे वतन है, ये हमारा घर है। हम क्यों जाएं, ये किसी की जागीर नहीं है। अगर ये दूसरों की है तो हमारी भी है। और मुझे भाषण याद हो रहा है अल्लाह बख्श साहब का जो पाकिस्तान विरोधी कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दिया था 27 अप्रैल 1940 को दिल्ली के अंदर। अगर ये दूसरों का है तो हम ये किसी की जागीर नहीं है, अगर ये दूसरों की है तो हमारी भी है। हम यहीं पैदा हुए हैं, यहीं रहे हैं और यहीं मरेंगे। अच्छा, आखिरी बात, कई बार मेरा ये हो जाता है, मैं ये कहता रहता हूँ आखिरी बात, लेकिन फिर आगे हो जाता है। आखिरी, अब सचमुच में आखिरी है। कई बार मुसलमानों को ये लग सकता है कि यार मुसलमान तो निशाना बनाए जा रहे हैं और ये मुसलमान हमारा इस्लाम मुसलमानों को ये रहने नहीं देंगे। और इसीलिए हम ये देखते हैं कि कई मुसलमान ये सोचते हैं कि हम बम बंदूक और इसका सहारा लेकर हम बदला ले सकते हैं। ये इससे बड़ी बेवकूफ़ी और जहालत की बात नहीं हो सकती। इससे बड़ा मुसलमान विरोधी, देश विरोधी तो है ही, मुसलमान विरोधी भी इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। इस्लाम विरोधी इससे कोई बड़ी बात नहीं हो सकती। क्योंकि हम देखते हैं कि ये बाबरी मस्जिद हो या कोई दूसरा हो या गुजरात हो, वो हिंदू मुसलमान सवाल नहीं है। वो हिंदुत्ववादी एक दर्शन है जो बहुत पुराना है, जो 1857 के बाद से ही चला आ रहा है कि हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकते, इनको लड़ना चाहिए। और आरएसएस का तो जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी है उसने कहा कि हिंदू और मुसलमानों की गृह युद्ध भारत में होगा ही। ये बहुत पुराना, इनका 125 साल पुराना एजेंडा है इनका, ये 100 साल पुराना भी नहीं है।
ये तथागत रॉय जो त्रिपुरा का गवर्नर था, आरएसएस का आदमी, उसने भी कहा था कि सिविल वॉर किससे होगी? जुल्म के खिलाफ नहीं, महंगाई के खिलाफ नहीं, बलात्कारियों के खिलाफ नहीं, अमेरिका के खिलाफ नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ वॉर नहीं, मुसलमानों के खिलाफ होगी। ये उनका वो है, उनका एक नारा है। तो ये उसको करना चाहते हैं। हमने उसका शिकार नहीं होना है। हमने आरएसएस की किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आरएसएस सिर्फ मुसलमानों को निशाना नहीं बना रही है। हमने इस बात पर बहुत अच्छे तरीके से चर्चा की है कि उनका जो दर्शन है वो हिंदू विरोधी है, वो औरत विरोधी है, क्योंकि वो मनुस्मृति को लाना चाहता है और मनुस्मृति मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। मैं जो मुसलमान नौजवानों को खासतौर पर बताना चाहता हूँ कि उन्होंने क्या क्या किया है। देखिए, 1983 का असम का मसेकर, जिसमें बंगाली मुसलमान थे। उसके बाद 84 का सिख कत्लेआम, जिसमें हिंदू राष्ट्रवादियों का बड़ा हिस्सेदारी थी। कांग्रेस ने कॉल दिया था, अंजाम इन्होंने दिया। उसके बाद आप बाबरी मस्जिद हो, उसके बाद आप गुजरात हो, उसके बाद आप 2007 का ये कंधमाल का हो, उड़ीसा का, जहाँ ईसाइयों को, मतलब ईसाई ननों को रेप किया गया। और इन्होंने क्या हिंदू बहुजनों को छोड़ा है? यानी ऊंची जाति के लोगों ने, जिसको आरएसएस रिप्रेजेंट करती है, उनको छोड़ा है? बिल्कुल नहीं छोड़ा है। ये हर 2-3 साल के अंदर एक बड़ा बहुजनों के खिलाफ, जो हिंदू हैं, चतुर्वर्णा का हिस्सा हैं, उनके खिलाफ जो हुए हैं। कौन? 1968 का किल्वेमनी मैसेकर, 1997 का, ये फिर तमिलनाडु में 2013 का, फिर तमिलनाडु में कत्लेआम बहुजनों का 2012 में, फिर तमिलनाडु में कत्लेआम 1985 में, आंध्र प्रदेश में जब वो एक था, आंध्र प्रदेश एक ही था, उसमें कत्लेआम 1991 में, फिर आंध्र प्रदेश में कत्लेआम 1996 में, बिहार 1997 में लक्ष्मणपुर बाथे बिहार, 1996 में बथानी टोला, 1997 में रामाबाई अंबेडकर नगर कत्लेआम, 2006 में खेरलांजी मसेकर, 2014 में जवखेड़ा मसेकर महाराष्ट्र में, 2000 के अंदर कर्नाटका के अंदर बराबर कई बार कत्लेआम हो रहे हैं। झज्जर के अंदर, हरियाणा के अंदर दशहरे वाले दिन 5 दलित जो 2006 के अंदर दशहरे वाले दिन जो लाइसेंस के तहत खाल उतार रहे थे मुर्दा गांव की, उनको कैसे जलाकर मारा गया था जी। उसके बाद मिर्चपुर हरियाणा में 2011 में कत्ल, 2015 में डंगवास राजस्थान के अंदर कत्ल। और उसके बाद कितनी दास्तानें हैं कि आप घोड़े पर जा रहे हैं दलित तो उसको मार देना, मूंछ है उसकी, उसको जान से मार देना, पगड़ी बांधे हुए उसको मार देना, मंदिर के अंदर चला गया है तो उसको मार देना। तो ये जो है ये लगातार हो रहा है। और मतलब क्या है? मतलब ये है कि एक तरफ ये हिंसा है मुसलमानों के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, ये सारे कत्लेआम हैं बहुजनों के खिलाफ। इन पर किसी को सजा नहीं होती है, किसी को सजा नहीं होती है फाइनल। इसको बदलना होगा, इस लड़ाई को लड़ना होगा। दूसरी तरफ अगर इनमें से कोई भी हिंसा में शामिल होता है, हिंसा करता है, तो उसको उसके जन्मदिन पर भी फांसी दी जा सकती है। उसको अगर पहले वाले ऊंची जाति के लोग हिंसा कर रहे हैं, मेजॉरिटी के लोग हिंसा कर रहे हैं, तो कमीशन पर कमीशन बैठते रहेंगे। आप नेल्ली मैसेकर को देख लीजिए, अभी 4-5 दिन पहले रपट आई है, उसका कोई मतलब नहीं है, उसकी एफआईआर भी नहीं है। उसके बाद आप किसी को कोई सजा नहीं है। लेकिन अगर इनमें से कोई रहता है तो वो तुरंत क्या बनते हैं, डे टू डे हेयरिंग होगी, क्या आईएसटी बने, क्या स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनेगी, एनआईए फौरन करेगा और आपको फांसी दे दी, आपको बुलडोज कर दिया जाएगा। तो ये लड़ाई सब पर अलग अलग सब पिट रहे हैं। सबने मिलना चाहिए, सबने मिलकर भारत के संविधान को बचाने की लड़ाई लड़नी चाहिए। बाबरी मस्जिद मुसलमानों पर हमला नहीं है, बाबरी मस्जिद
दुनिया के सबसे बड़े प्रजातांत्रिक संविधान, दुनिया का सबसे बड़ा समतावादी संविधान, दुनिया का सबसे जाना जाने वाला सेकुलर संविधान पर हमला है। मुसलमान अगर बचेंगे तो तब ये संविधान बचेगा, दलित बचेंगे जब ये संविधान बचेगा, ईसाई बचेंगे जब ये संविधान बचेगा, सिख बचेंगे जब ये संविधान बचेगा, बौद्ध बचेंगे, जैन बचेंगे जब ये संविधान बचेगा। अगर आप इस संविधान की बचाने की लड़ाई नहीं लड़ सकते तो अकेले अकेले सब मार दिए जाएंगे। और मैं आपके सामने एक 4 लाइन साथी बृजमोहन की सुना रहा हूं। चले चलो दिलों में घाव लेके भी चले चलो, चलो लहू लोहान पाँव लेके भी चले चलो, चले चलो दिलों में घाव लेके भी चले चलो, चलो लहू लोहान पाँव लेके भी चले चलो, चलो कि आज साथ साथ चलने की जरूरतें, चलो कि आज साथ साथ चलने की जरूरतें, चलो कि खत्म हो न जाएं जिंदगी की हसरतें, चलो कि खत्म हो न जाएं जिंदगी की हसरतें। ज़मीन ख्वाब जिंदगी यकीन सबको बांट कर, वो चाहते हैं बेबसी में आदमी झुकाए सर, वो चाहते हैं जिंदगी हो रोशनी से बेखबर, वो एक एक करके अब जला रहे हैं हर शहर, जले हुए घरों के ख्वाब लेके भी चले चलो, चले चलो दिलों में घाव लेके भी चले चलो, चलो लहू लोहान पाँव लेके भी चले चलो। वो चाहते हैं जातियों की बोलियों की फूट हो, वो चाहते हैं धर्म को तबाहियों की छूट हो, वो चाहते हैं जिंदगी में हो फरेब झूठ हो, वो चाहते हैं जिस तरह भी हो मगर ये लूट हो, सिरों पे जो बची है छाँव लेके भी चले चलो, सिरों पे जो बची है छाँव लेके भी चले चलो, चले चलो दिलों में घाव लेके भी चले चलो। तो ये थी बावरी से राम मंदिर तक की पूरी यात्रा। विवाद, दंगे, अदालत, सबूत, राजनीति और अंत में एक नया अध्याय। आज का ये सवाल हमारे सामने है, क्या ये अध्याय भारत को जोड़ने का मौका देगा? क्या ये अतीत के घाव भरकर भविष्य की राख खोलेगा? इतिहास हमें सिखाता है न्याय की लड़ाई लंबी हो सकती है, लेकिन उसका फैसला कई पीढ़ियों को दिशा देता है। आप देख रहे थे बावरी से राम मंदिर 500 साल की कहानी 3 एपिसोड में। तो अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए, और हम चाहेंगे कि शमसुल इस्लाम साहब इस तरह स्वतंत्र से जुड़ते रहें और आपको असली इतिहास, हकीकत बताते रहें, क्योंकि हकीकत ख़त्म हो रही है, आवाज़ें उठ नहीं रहीं, सवाल पूछे नहीं जा रहे, इतिहास मिटाए जा रहे हैं। इससे पहले इतिहास ख़त्म हो जाए तो इतिहास सही क्या है कम से कम वो तो आप लोग जान लें। द स्वतंत्र का यही मकसद है। तो फिर होगी मुलाकात ऐसे ही किसी इतिहास की बात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।